हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजू बलिहाटी की लिखी एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है मोती। आइए सुनते हैं कहानी को। मोती अपने मालिक के घर की रखवाली में लगा रहता था। 2 जून की रोटी पर तो उसने अपनी सारी उम्र खपा दी थी। मालिक फागू के सिवाय घर में कोई उससे अच्छे से बात नहीं करता था, लेकिन मोती अपनी जी जान से मालिक फागू के बाग बगीचे, खेत खलिहान व घर द्वार की रक्षा करता था। क्या मजाल है कि मोती के रहते परिंदा भी पर मार दे। यहाँ तक कि मालिक के हित रिश्तेदार भी बिना मोती के परमिशन के नहीं आ सकते थे। पूरे गांव में मोती की वफादारी की चर्चा थी। काश ऐसा रखवाला मुझे भी मिल जाता। मोती के मालिक के घर में रहने वाले कम ही लोग थे। अधिकांश सदस्य शहरों में बस गए थे। घर में मोती, फागू व उसकी पत्नी व एक लड़की राधा रहती थी। राधा समय से मोती को खाना देती थी, उसका खूब ख्याल रखती थी और मोती भी राधा के लिए जान देता था। भूखे प्यासे राधा कहाँ जाती। क्या मजाल है जो राधा की तरफ कोई आंख उठा के देखे। मोती जान से भी ज़्यादा राधा को प्यार करता था। मोती जान लेने पर तो तारू हो जाता था। मालकिन को मोती आंखों नहीं सुहाता था, फिर भी मोती उनकी बहुत कद्र करता था। जबकि फागू के पड़ोसी ऐसे वफादार के लिए तरसते थे। कई बार पड़ोस के लड़कों ने उसे खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें दी, पर क्या मजाल, मोती उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। मोती स्वाभिमानी था। आजकल के सोहदों की तरह मुंह मारते नहीं चलता था। आए दिन जो इधर उधर की अनाप शनाप घटनाएं होती हैं, शायद मोती जैसे कभी कभी वफादार हो जाते तो हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हो जाती। मोती को कोई और दुख नहीं था। उसका मालिक कभी कभी उसे बहुत मारता था। अक्सर जब उसकी मालकिन पूजा पाठ करने के लिए जाती तो मोती उनकी सुरक्षा को अपना धर्म समझकर उनके पीछे चला जाता। ये बात मालिक को खटकती। फागू अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बेचारे मोती की हड्डी गुड्डी एक कर देता। जब तक कि राधा बीच में आकर बीच बचाव नहीं करती, मोती राधा की तरफ कातर दृष्टि से देखता। तुम ही बताओ मेरी क्या गलती है। मैं तो अपने खाए हुए नमक को अदा कर रहा था, क्यों ये जब तब मुझे मारने लगते। क्या लोकतंत्र में मेरा कोई हक नहीं है? क्या मेरा कोई हक नहीं बनता? क्या भारत का संविधान मेरे ऊपर लागू नहीं होता? मुझे भी तो जीने का हक है। सम्मान के साथ, गरिमा के साथ मोती वही बैठकर रोने लगता। पर राधा के प्यार भरे आलिंगन से मोती का सारा दुख दर्द भूल जाता। कभी कभी मोती सोचता, आज के बाद मालकिन के साथ नहीं जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं तो उनकी रक्षा नहीं जानता, मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा। कोई उन्हें परेशान न हो, वो इतना ही चाहता था। उल्टे मुझे मार पड़ती है। आज के बाद कान पकड़ता हूँ जो इनके साथ गया। आज की चोट तो मोती को इतनी तेज लगी थी कि रात भर करवट बदलते रह गया। कभी कभी जी में आता कि मालिक को जाके बता दें कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। तुम अपनी बीवी को खुश करने के लिए मुझे मारते हो, उसके सामने तुम्हारी तो चलती नहीं। मुझ निरीह पर सोटे बरसा रहे हो, अपनी मर्दानगी मुझ पर दिखा रहे हो। मैं आपके नमक से न बंधा होता तो आज आपको भी सिखा देता। मोती के मन में यह उलूल जुलूल विचार आते जा रहे थे कि भोर के 3 बजे आसपास खटर पटर सुनाई देता है, और जैसे ही खटर पटर सुनाई देता है, मन तो उसका कर रहा था कि जाने दे, मेरा क्या जा रहा है खटर पटर करने से। चोरी हो जाए, डाका पड़ जाए, इतना कोई मरता है क्या? अपनी घरवाली को खुश करने के लिए ये मुझे मारता है। फिर सोचता है कि घर तो अपना है, इसकी रक्षा करना जिम्मेदारी मेरी है। एक सैनिक घर की रक्षा की जिम्मेदारी भूल जाए, ये कैसे हो सकता है?
और वो भी मोती अपने सारे चोटों को भूलकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। फागू की नींद खुल जाती है। फागू नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, आज मोती के बच्चे को ठीक से दवाई दूंगा। आज तो इसकी खैर नहीं। इतने में देखता है कि अनाज के गोदाम के पास कुछ हलचल है। उसी ओर से आवाजें आ रही हैं। उसी तरफ मोती मुंह कर चिल्ला रहा था। फागू डंडा ले लेकर उधर की ओर दौड़ता है। मोती भी उसकी ओर तेजी से भागता है। फागू और मोती दोनों मिलकर चोर भगा देते हैं। चोरी होने से बच जाता है, नुकसान होने से बच जाता है। फागू मोती को गले लगा लेता है। उसकी पत्नी व राधा दोनों शोरगुल सुनकर उठ जाते हैं। आज तीनों मोती का गुणगान कर रहे हैं। आज अगर मोती नहीं होता तो हजारों रुपयों का नुकसान हो जाता, लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता, पता नहीं क्या क्या होता। मोती मालिक का प्यार पाकर अपने लगे सारे चोटों को भूल जाता है कि मालिक ने उसके साथ क्या किया। आज तो उसकी मालकिन भी उसे छू रही थी, जो उसे कभी छूती नहीं थी, जो उसे कभी प्यार नहीं करती थी, वो आज अपने हाथों से प्यार कर रही है। जो कभी उसके पास नहीं फटकती थी, आज उसको अपनी गोद में ली बैठी है। कह रही थी, वफादारी तो कोई मेरे मोती से सीखे। ये मेरा कुत्ता नहीं है। अगले जन्म में हमने ज़रूर कोई अच्छा काम को किया होगा जो हमें मोती मिला। मोती की आंखों में खुशी के आंसू भरे थे। वो पूंछ हिलाता अपने मालिक की गोद में डूबता जा रहा था और इंसान को इंसानियत सिखाता जा रहा था। इस बातों के साथ कहानी का अंत होता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।